नमस्कार दोस्तों। जब महज विजय माल्या सिर्फ 28 साल के हुआ करते थे तब उन्होंने अपने फादर विट्ठल माल्या की पूरी बिजनेस को ऑक्यूपाई कर लिया था। उस समय से लेकर आगे कई सालों तक उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ती रही। उनकी अपनी कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज लगातार ग्रोइंग व्हिसलिंग रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स, इन सब पर इन्वेस्ट कर रही थी और इनका सारा बिजनेस काफ़ी स्मूथ चल रहा था। अगर हम वहीं 1983 के डेटा की तरफ नज़र घुमाएं तो यह मालूम होता है कि तब विजय माल्या ने अपने फादर के बिजनेस को संभाल लिया था। उस टाइम इनकी सेल्स वॉल्यूम 2.85 मिलियन की थी। वहीं यूवी बिजनेस ग्रुप्स के लिए 1983 का दौर एक गोल्डन पीरियड था और उस समय इस ग्रुप के चेयरमैन थे विजय माल्या। इन्होंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत भी की। बहुत कोशिशों के बाद इन्होंने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाया। और आप यह तो जानते ही हैं कि विजय माल्या अपने होम टाउन कर्नाटका से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि विजय माल्या को 2010 में एंटरप्रेन्योर का भी अवार्ड मिला। इस तरह विजय माल्या की लाइफ में एकदम कमाल, सब ठीक ठाक चल रहा था। उसी समय लिए एक गलत फैसले से आज उन्हें एक स्कैमर की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। दरअसल बात यह है कि 2005 में माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की। जल्दी इस कंपनी एयरलाइन ने इतना ग्रो कर लिया कि यह अमीरों की स्टेटस सिंबल बन गई। इस एयरलाइन में इतनी स्पेशल सुविधाएं दी जाती थी कि उस समय किसी भी एयरलाइन में नहीं दी जाती थी। इसलिए यह खास लोगों की बहुत खास पसंद बनी हुई थी। वहीं विजय माल्या किंगफिशर को इंटरनेशनल एयरलाइन का दर्जा दिलाना चाहती थी, लेकिन हुआ यह कंपनी अपनी 5 साल भी पूरे नहीं कर पाई, इसलिए इसे इंटरनेशनल रूट नहीं दिया गया। लेकिन विजय माल्या अपनी सपनों की दुनिया में कुछ इस तरह दौड़ रहे थे कि इन्होंने एयर सहारा, जेट एवरेज और एयर टेकन को खरीदना चाहा ताकि इनके बलबूते किंगफिशर को इंटरनेशनल रूट मिल सके। और तमाम कोशिशों के बाद एयर टेकन को खरीदने में सफल रहे और यही एक फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वे अपने सपनों को पाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। विजय माल्या ने 2008 में किंगफिशर को एयर टेकन के सहारे इंटरनेशनल रूट में कन्वर्ट करने का सपना भी पूरा कर लिया। अब किंगफिशर और टेकन के सिस्टम को मैनेज करने के लिए विजय माल्या ने बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया। अपने यूवी बिजनेस को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भारत के 17 अलग अलग बैंक से 9,000 करोड़ का लोन लिया। ऐसे ही इस सभी 17 बैंकों को माल्या साथ चूना लगा चुके हैं। इस लिस्ट में SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI जैसे बड़े बड़े बैंक शामिल हैं। इसके बावजूद विजय माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी लगाया गया है। 2012 में हालात इतनी बिगड़ गई कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी नहीं दे पा रही थी। कहा जाता है कि उस टाइम कंपनी आउट ऑफ कैश हो गई थी। फिर विजय माल्या की इस एवियंस कंपनी को हालात के हाथों मजबूर होकर बंद होना पड़ा। माल्या ने एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया और हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि कर्ज तले दबते चले गए और आखिरकार इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए वो इस देश से ही फरार हो गए। कहा तो यह भी जाता है न सिर्फ बिजनेस के लिए बल्कि अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए भी बैंकों से लोन उठाया था। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स से बचने के लिए बहुत से सेल कंपनी लॉन्च की थी। सेल कंपनी का मतलब सिर्फ दिखावे के लिए होता है। यह कंपनी पेपर पर होती है और इसका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं होता। इस सेल के डायरेक्टर असल में सिर्फ नाम की कंपनी डायरेक्ट कर रहे थे और वो भी इस फर्जी में शामिल हुए। और ऐसे ही 7 सेल कंपनी की शुरुआत विजय माल्या ने ना ही सिर्फ भारत में बल्कि यूनाइटेड स्टेट, आयरलैंड, USA और फ्रांस में भी की थी। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं 2012 किंगफिशर के लिए ब्लैक डे था और इसी साल RBI ने किंगफिशर को NPA डिक्लेयर कर दिया। कंडीशन को देखते हुए किंगफिशर का लाइसेंस भी पूरी तरह से रद्द कर दिया गया।
किंगफिशर की जर्नी यहाँ समाप्त हो गई और इनके मालिक बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में फंस कर रह गए और उन्हें लंदन भागना पड़ा। विजय माल्या के खिलाफ 2 मार्च 2016 को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अरेस्ट वारंट जारी किया गया, लेकिन तब तक वो लंदन भाग चुके थे। वहीं इंडिया के इंटरनेशनल वारंट जारी करने के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने विजय माल्या के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी लागू किया। इंडिया के रिक्वेस्ट करने के बाद इंटरनेशनल पुलिस ने माल्या को अरेस्ट भी किया, लेकिन बाद में उसे यूएसए गवर्नमेंट से बेल मिल गई। यूके गवर्नमेंट ने विजय माल्या को लंदन में रहने का भी अनुमति